फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, यदि बात करें आज की वीडियो के बारे में, तो आज दोस्तों हम सौर मंडल का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने दो वीडियोस में, पहले वाली वीडियोस में हमने सौर मंडल को बड़ी ही डिटेल से बारीकी से पढ़ा था, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ पढ़ा था। और उसके बाद दोस्तों हमने एक प्रैक्टिस सेट भी लगाया, जिसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चंस को देखा, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और दोस्तों आज हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दोस्तों, अगर आपने वो पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं, तो मेरा सजेशन आपको कि प्लीज़ जाके पहले सौर मंडल का जो हमने डिटेल से पढ़ा था, बहुत ही बारीकी से, पहले उस वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी आपके डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको कोई भी सौर मंडल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको पहले वीडियो देखना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने वो वाला वीडियो देख लिया है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस सेट को आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिस नंबर 2। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन आपका, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं। दोस्तों, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? तो ऑप्शन के पास ऑप्शन ए है बुध तथा शुक्र, ऑप्शन बी है शुक्र तथा बुध, ऑप्शन सी है बुध तथा मंगल, और जो ऑप्शन डी है बुध तथा बृहस्पति। दोस्तों, आपको अपना आंसर पिक करना है, और आपको जो है दोस्तों, मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड का टाइम पीरियड दूंगा, और उसमें आपको अपना आंसर पिक करके लास्ट में दोस्तों आपका जितना भी टोटल स्कोर होता है, आपको स्कोर शेयर करना है, और वह कंपलसरी है, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर ए। सूर्य तथा पृथ्वी के जो निकटतम ग्रह हैं, वह बुध तथा शुक्र हैं, ठीक है। दोस्तों, यह हमने बहुत ही बारीकी से कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। अगर आपने वो देखा होगा, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। दोस्तों, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो ऑप्शन के पास ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी मंगल, और डी है बुध। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, वह है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, शुक्र ग्रह की पूजा ही यूरोपवासी देवी के रूप में करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। आपको बताना है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन के पास ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, और डी पृथ्वी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी शुक्र। दोस्तों, शुक्र ग्रह ही सबसे अधिक गर्म है। यदि कारण पूछा जाता है कि क्यों गर्म है, तो दोस्तों इस ग्रह में सबसे ज़्यादा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, और उसकी वजह से ही यह सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में ज़्यादा है। दोस्तों, बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है बुध और शुक्र में, क्योंकि बुध है जो दोस्तों, वह शुक्र के सबसे नज़दीक है। तो वास्तव में तो शुक्र बुध को गर्म होना चाहिए, लेकिन जो रियलिटी में जो गर्म है सबसे ज़्यादा, वह शुक्र है, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वजह से है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है। दोस्तों, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो ऑप्शन के पास ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल, और डी बृहस्पति। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर ए शुक्र। दोस्तों, शुक्र ग्रह ही सबसे निकट है पृथ्वी ग्रह के, जो हम जिसमें हम रहते हैं, उसके सबसे निकट है शुक्र, क्योंकि दोस्तों इसलिए इसी को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन के पास ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, और डी शनि। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है, वह है ऑप्शन नंबर बी शुक्र। दोस्तों, शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा या फिर सांध्य का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है, मतलब किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है बुध, शुक्र, बृहस्पति, या फिर शनि। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है, वह है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को ही सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं दोस्तों, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। दोस्तों, मैंने वह सभी क्वेश्चंस को उठाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछे जा चुके हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, यूपीपीएससी 2013 में, और यूपीपीसीएस जो कि 2015 में पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको दोनों ही देख सकते हैं। और आगे दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एसएससी, रेलवे, अदर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। सुपर सुपरनोवा है दोस्तों, सुपरनोवा क्या है आपको बताना है। ऑप्शन के पास एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा, और एक
मृतप्राय तारा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जो सुपरनोवा है वह एक मृतप्राय तारा है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। दोस्तों उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है रॉबर्ट पेरी, एमंडसेन, तस्मान और जॉन केवॉट। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आपका रॉबर्ट पेरी। दोस्तों रॉबर्ट पेरी ने ही उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। दोस्तों यदि मान लीजिए पृथ्वी है तो यहाँ ऊपर उत्तरी ध्रुव होगा, नीचे यहाँ पे दक्षिण ध्रुव होगा। तो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी यहाँ पे रॉबर्ट पेरी ने। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, या फिर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाला या दक्षिणी ध्रुव की खोज करने वाला कौन सा व्यक्ति है। तो उसके पास ऑप्शन आपके पास ए मैगलन, बी अमेरिगो वेस्पुकी, सी है पेरी या फिर डी है एमंडसेन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी एमंडसेन। दोस्तों एमंडसेन ने ही साउथ पोल की खोज की थी और वही सबसे पहले वहां पहुंचने वाला व्यक्ति है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपका एसएससी 2015 में पूछा गया है। दोस्तों आपको वही क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी चांस है कि पूछे ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वो वाला वीडियो देख लिया है सौरमंडल वाला हमारा, तो दोस्तों आप 100% डेफिनेटली है कि आप ये सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपको डेली ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन है। दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, तो चार ऑप्शन के पास ए प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बी चंद्रमा, सी शुक्र और डी है सूर्य। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा। दोस्तों चंद्रमा ही सबसे खगोलीय पिंड नज़दीक है पृथ्वी के, क्योंकि यह पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास ए चतुष्फलक से, बी नारंगी से, सी विषुवत रेखा से और डी है लध्वक्ष गुलाब से। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी लध्वक्ष गुलाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। दोस्तों पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। चार ऑप्शन के पास दोस्तों ऑप्शन है 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन या फिर 3 डिग्री प्रतिदिन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी 1 डिग्री प्रतिदिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या होती है। दोस्तों वर्ष भर एक समान रहती है या फिर अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, या फिर न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। दोस्तों जो पृथ्वी की परिभ्रमण चाल होती है वह अधिकतम हो जाती है जब वह पृथ्वी के नज़दीक से घूमती है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी के भ्रमण की गति है। चार ऑप्शन के पास 27 किलोमीटर मिनट पर मिनट, या फिर बी है 31 किलोमीटर, सी है 25 किलोमीटर, डी है 39.5 किलोमीटर। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 27 किलोमीटर पर मिनट। दोस्तों 27 किलोमीटर पर मिनट के साथ ही वह घूमती है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है कितना है। दोस्तों आपको बताना है। चार ऑप्शन के पास ए 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर या फिर 6,400 किलोमीटर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी 12,800 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। तो चार ऑप्शन है आपके पास ए मार्च में, बी जुलाई में, सी सितंबर या फिर डी जनवरी में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जुलाई में। दोस्तों जब सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी तो सबसे अधिकतम दूरी पर वह जुलाई माह में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। दोस्तों पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। तो आपके पास ऑप्शन है जून, जनवरी, सितंबर या मार्च। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी जनवरी में।
दोस्तों उपसौर यानी कि वह नज़दीक कब होती है, और यहाँ पे जो दूरी को बोलते हैं दोस्तों अपसौर। आपको दोनों ही याद रखना है। अधिकतम दूरी को बोलते हैं अपसौर और जो न्यूनतम दूरी को बोलते हैं उपसौर। तो जो उपसौर होती की स्थिति होती है वह जनवरी माह में होती है, और जो अपसौर की स्थिति हो वह होती है वह जुलाई माह में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। दोस्तों गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। ऑप्शन आपके पास ए, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। बी है, पदार्थ का भार ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। सी है, पदार्थ का भार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर समान होता है। और डी है, ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, जो कि है पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो ऑप्शन आपके पास पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूरब। और इसी वजह से ही पृथ्वी में जो सूर्य निकलता है, सूर्योदय होता है, वह पूरब दिशा से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। दोस्तों आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तो चार ऑप्शन के पास, ए तीसरा, बी चौथा, सी पाँचवा और डी छठा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, पाँचवा। दोस्तों सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान है जो वह आकार की दृष्टि से पाँचवा है। सबसे बड़ा दोस्तों बृहस्पति है, उसके बाद शनि है। नेक्स्ट देखते हैं, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो ऑप्शन के पास ए पृथ्वी, बी शनि, सी मंगल और डी शुक्र। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी। दोस्तों पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जल की अधिकता है, और जल की अधिकता के कारण ही इसे नीला ग्रह कहा जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन एसएससी 2011 और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो 2015 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी स्थित है सूर्य एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, या फिर बुध एवं शुक्र के मध्य। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र एवं मंगल के मध्य। दोस्तों पहले आता है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल आता है। तो शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है पृथ्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। दोस्तों किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो चार ऑप्शन के पास, ए 4 जुलाई, बी 21 मार्च, सी 23 सितंबर और डी है 3 जनवरी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी। 3 जनवरी को वैसे दोस्तों सबसे निकट अवस्था में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, किस दिन होती है आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास 30 जनवरी को, बी 22 दिसंबर को, सी 22 सितंबर को और डी है 4 जुलाई को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को। दोस्तों यह एसएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कि 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी पर होता ही है और 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिनों में। तो ऑप्शन के पास, ए 365.12 दिन में, बी है 365.25 दिन में, सी है 365.50 दिन में और डी है 365.75 दिन में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, 365.250 में दिन में। दोस्तों इससे आप एक कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं कि इसमें देखिए आप लास्ट के 2 डिजिट 25 है दोस्तों, मतलब 1/4। दोस्तों यह 4 वर्षों में कुल पूरा मिला के 1 बन जाता है, और इसी के वजह से ही हर चौथे साल लीप वर्ष हो जाता है जो कि 66 दिन का हो जाता है। तो आपको याद रखना है, इसलिए क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों वह 365.25 दिन में ही वह अपनी चक्र पूरा करती है। ठीक है, इसलिए वह हर चौथे वर्ष लीप वर्ष की स्थिति बनती है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। दोस्तों पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ऑप्शन के पास, ए आर्यभट्ट, बी रोहिणी, सी चंद्रमा और डी है मंगल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। दोस्तों चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी बोला जाता है, आपको याद रखना जीवाश्म ग्रह, क्योंकि यह पृथ्वी की समान आयु का है। नेक्स्ट है, दिन व रात होने का कारण है। ऑप्शन के पास,
पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, बी है पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, सी है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और डी है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, जिसकी वजह से दोस्तों वह सूर्य के सामने आती है, कई बार पीछे जाती है। तो दोस्तों जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ पे दिन होता है और जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है वहाँ पे रात होती है। नेक्स्ट है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है। ऑप्शन है 4.2 सेकंड में, फिर 42 सेकंड में, या फिर 4.2 वर्ष में, या फिर 42 वर्ष में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, 4.2 वर्ष में। दोस्तों 4.2 वर्ष में ही सूर्य के अतिरिक्त जो निकटतम सितारा है पृथ्वी से उसका प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो ऑप्शन के पास 107.7 मिलियन किलोमीटर, बी है 142.7 मिलियन किलोमीटर, सी है 146.7 मिलियन किलोमीटर, या फिर डी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन MPPSC 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट है अपने अक्ष पर पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो ऑप्शन है 24 घंटे, 23 घंटे, 56 मिनट 4 सेकंड, या फिर 23 घंटे 30 मिनट, और डी है 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में ही पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, कहाँ पर होती है आपको बताना है। ए ध्रुवों पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी मकर रेखा पर, और डी है कर्क रेखा पर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर। दोस्तों पृथ्वी पर दिन रात की अवधि होती है जो भूमध्य रेखा पर बढ़ती मतलब समान होती हैं। नेक्स्ट है इक्विनॉक्स। दोस्तों इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब ऑप्शन के पास दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, या फिर वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है दिन और रात समान अवधि के होते हैं, उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो ऑप्शन है 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च, या फिर 22 दिसंबर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर। दोस्तों 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, और यदि उत्तरी गोलार्ध में पूछा जाता है तो दोस्तों वह 21 जून को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? दोस्तों पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है ए 0, बी 1, सी 2, या फिर डी 8। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 1। दोस्तों पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वह है चंद्रमा। ठीक है, नेक्स्ट है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। तो ऑप्शन है 0 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, या फिर 24 घंटे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटे। 21 जून को दिन का जो प्रकाश होता है उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे चमकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन आपके पास ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी मंगल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। दोस्तों शुक्र सबसे निकट है पृथ्वी के, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है, क्योंकि इसका आकार समान है, और आकार समान होने की वजह से पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दोस्तों दूरी की दृष्टि से मतलब लेंथ की दृष्टि से तृतीय ग्रह क्रम में कौन सा ग्रह है? तो ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर है बुध, फिर है शुक्र, फिर पृथ्वी पर आता है तीसरे नंबर पर, चौथे पर दोस्तों मंगल, पाँचवें पे आता है बृहस्पति, छठवें पे आता है शनि, और फिर दोस्तों अरुण और वरुण। तो आपको क्रम पूरा याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपने सौर मंडल वाला पूरा वीडियो देखा है तो आपको दोस्तों ये कन्फर्म है कि आपको क्रम और उनकी स्थिति का अंदाज़ा पूरी भली भांति हो गया होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक भी जरूर कीजिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? ऑप्शन है 23.5, ऑप्शन बी है 66.5, ऑप्शन सी है 90 अंश, और डी है 0 डिग्री। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है 66 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से
किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो ऑप्शन आपके पास वर्ष भर, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 मार्च तथा 23 सितंबर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है इसमें जो आपका राइट आंसर है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को ही विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं सूर्य की किरणें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो ऑप्शन है ए ध्रुव तारा, बी है अल्फा सेंचुरी, सी है सूर्य और डी है लुब्धक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। दोस्तों सूर्य ही सबसे नज़दीक में तारा है और सूर्य के जो दूसरे नंबर पर आता है सूर्य के अलावा वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों प्रॉक्सिमा सेंचुरी का जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर वह आता है 4.2 वर्ष में। आपको अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो दोस्तों यह आपको बताया था, ऑप्शन नंबर से पता करते हैं। ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है गैलीलियो, सी है पालिनी और डी है कॉपरनिकस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, कॉपरनिकस। दोस्तों कॉपरनिकस ने ही पहले बताया था कि सूर्य हमारा केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, क्योंकि इसके पहले क्या माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र पर है और सूर्य उसकी परिक्रमा करता था, जो कि गलत था। नेक्स्ट देखते हैं, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर पड़ती हैं? ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिण ध्रुव पर या फिर कर्क रेखा पर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो ऑप्शन है नीला, लाल, सफ़ेद या फिर काला। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, काला। दोस्तों वायुमंडल में जो धूल के कण होते हैं उसमें जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वही उसमें आकाश में जो नीला रंग प्रदर्शित होने लगता है, जो कि असल में वह काला रंग यदि प्रतीत हो गया यदि वायुमंडल को हटा दिया जाएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की जो परिधि है कितनी है? ऑप्शन है 35,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 40,075 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 45,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 47,050 किलोमीटर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, 40,075 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? दोस्तों किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो ऑप्शन आपके पास ए 21 जून, बी 22 दिसंबर, सी 23 दिसंबर या फिर डी 21 मार्च। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, 21 जून। 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? दोस्तों किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो ऑप्शन आपके पास ए 21 मार्च, बी 21 जून, सी 23 सितंबर या फिर डी है 22 दिसंबर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर। दोस्तों 22 दिसंबर को इसमें अपोजिट होता है, 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। दोस्तों ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, ऑप्शन आपके पास ए 3 माह, बी 6 माह, सी 9 माह, डी 12 माह। तो ऑप्शन आपका जो राइट है यहाँ पर वह है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। दोस्तों 6 माह की अवधि होती है ध्रुवों पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो ऑप्शन आपके पास हैं बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी या फिर बुध। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुध है। दोस्तों बुध की अवधि है, जो बुध का जो घनत्व है वह सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के आपके टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। दोस्तों अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और आपने पूरे आंसर्स लगाए हैं तो प्लीज़ अपना स्कोर है जो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि आपके कितने स्कोर सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।